जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 2025 चल रहा है और अगर आज के टाइम पर भी आप रिकवरी एजेंट से डरे हुए हैं, उनकी कॉल से डर रहे हैं, उनकी होम विजिट से डर रहे हैं, या फिर आप अभी तक भी नहीं सीखे हैं कि होम विजिट को और लोन रिकवरी को 100% तरीके से बैन किस तरीके से करा जाए, तो आप लोग में अभी भी कुछ नॉलेज की कमी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे भाई आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं जो हमसे कॉल बुक करके बात करते हैं। वो बताते हैं सर कि मेरा मेन जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सिर्फ होम विजिट को लेके है या फिर सिर्फ कॉल को लेके है। जिन भाइयों ने एड्रेस चेंज कर रखा होगा तो उनको कॉल का डर लगा रहता है कि यार इतनी कॉल आती है, इसका जवाब कैसे दिया जाए, इसको रोका कैसे जाए। मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव को फ़ोन कर रहे हैं। कई भाई हैं जिन्होंने एड्रेस वगैरह चेंज नहीं कर रखा, वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि घर पे रिकवरी वाले आएंगे, घर वालों से बदतमीजी करेंगे, या फिर होता क्या है ना, घर वाले भी इस चीज़ में साथ नहीं देते। आप सपोज करो कि जैसे एक लॉ है, आपका अगर पर्सनल लोन, आपके ऊपर अगर पर्सनल लोन है या कार्ड वगैरह है, तो वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी वगैरह बनती है। समझ रहे, एक तरीके से आपका वो पर्सनल चीज़ है। आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। फैमिली वालों का उसमें कोई रोल होता नहीं है, पहली बात तो, जब तक कोई भी गारंटर नहीं है उस लोन के अंदर, ठीक है। अगर गारंटर है तो वो गारंटर से बात कर सकता हूँ उस बारे में, उसके लिए भी उन्हें नोटिस वगैरह भेजना पड़ेगा। वो वर्बली बात नहीं कर सकते कि आप लोग क्यों नहीं दे रहे, फिर क्या है। अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं। देखिए, फैमिली वाले को सपोर्ट करने के बजाय इसमें डिमोट करते रहते हैं लोगों को। कैसे डिमोट करेंगे? मान लो अगर एक बंदा भी आपके घर पे आके खड़ा हो गया ना, आपके बारे में पूछने लगा कि लोन के पैसे बाकी हैं, ये वो है, वो आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर मांगने के बजाय आप पे चढ़ जाएंगे शाम को, जब आप थके हारे आओगे ऑफिस से या फिर घर पे ही होगे, तो क्या तू ये ले आया, तूने ये करवा दिया, घर का सत्यानाश कर दिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं 10 चीजें बोलेंगे, ठीक है। आप कमा के देते रहो तब तक तो ठीक हो। जब भाई साहब आप पे कोई परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, हर किसी की फैमिली नहीं होती लेकिन होती है। मैं एक्चुअली बात बताऊं तो, ठीक है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और एक्चुअली में होता भी है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करा जाए जिससे कि कोई ना तो होम विजिट हो आपके घर पे और आपके कॉल्स भी लमसम जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा इसके ऊपर भाषण नहीं करने वाला हूँ आज, ठीक है। आपको सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा, वो टेक्निक्स फॉलो कर लोगे तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, आपकी विजिट रुकेगी और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो एक तरीके से, क्योंकि जितना लंबा मैं बताऊंगा उतना ही लंबा आप लोगों को डाउट होते रहते हैं कि अगर ये करा तो क्या होगा, ये करा तो क्या होगा, इसलिए शॉर्ट में ज़्यादा रखना बढ़िया रहता है, ठीक है। बाकी डिटेल में पूछना, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोगों पे कहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो एक एक्सपेक्ट जान लो कि देखो, अगर आप बैंक में कंप्लेंट करते रहोगे सीधे, जैसे अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, कई लोगों का क्या होता है, वो लोग दूसरों को देख के ना सिर्फ बैंक में कंप्लेंट करते रहते हैं। जैसे उनके घर पे कोई रिकवरी वाला है, आपसे बदतमीजी करने लगा, आईडी वाईडी नहीं दिखा रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सिर्फ बैंक को भेज रहा, मेल सिर्फ बैंक को कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से और उनके ग्रीवेंस पे जाके सिर्फ मेल बैंक को कंप्लेंट कर रहे हैं, या फिर एनबीएफसी को कर रहे हैं। एक आधे चांस में कभी होता है कि आपने ट्विटर पे या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपनी कंप्लेंट वहाँ डाल दिया है और उसके बाद बैंक ने कोई एक्शन ले लिया है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया की बेइज्जती के ऊपर डर लगता है। उनको ये चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कस्टमर को क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। तो सही वे क्या है, सही तरीका क्या है कंप्लेंट का, पूरे तरीके से इन चीज़ों को रोकने का, ठीक है। पहली बात तो मैक्सिमम लोग कंप्लेंट गलत तरीके से करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कंप्लेंट डालेंगे तो कैसे डालेंगे भाई साहब कि सर, जैसे ट्विटर पर भी ट्वीट करने को मैं बोलता हूँ ना, तो ट्वीट कैसे करा जाता है इनके द्वारा, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि बैंक का नाम लिख देंगे, आपके रिकवरी एजेंट मुझे दिन में 100 फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आए जा रहे हैं, मुझे कुछ महीने का टाइम चाहिए। ये कंप्लेंट नहीं होती है, समझे। ये कंप्लेंट नहीं होती है। तुम अपनी बात रख रहे हो कि मुझे 100 कॉल आ रहा है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो आपके एग्रीमेंट का जो रहता है ना, आपका लोन या कार्ड का एग्रीमेंट जो रहता है, वो दिखा देंगे कि भाई साहब ये देखो, यहाँ पर आपने 8 घंटे का लिख रखा है कि हम आपको दिन में 8 घंटे तक बात कर सकते हैं आपसे। आपने यहाँ पर ओटीपी दिए, आपने यहाँ पर साइन करा है, सीधी सी बात है, समझे। तो ये चीज़ें रहती हैं। आपको वहाँ पर किस तरीके से अप्रोच करना है, सबसे बड़ी बात है। आपको अप्रोच करना है कि यहाँ पर मेरे से कॉल पे बदतमीजी करी जा रही है, अगर तू तड़ाक करा जा रहा तो तू तड़ाक बोला जा रहा है, अगर गाली दी जा रही तो गाली दी जा रही है। ये होती है एक्चुअल कंप्लेंट, समझे। कई लोग होम विजिट होते हैं तो कैसे कंप्लेंट करते हैं कि इनका रिकवरी वाला कोई मेरे घर पे आया था, 2 बंदे आए थे, ये 2 बंदे आए थे, आईडी कार्ड नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें भी ज़्यादातर कुछ बैंक वगैरह एक्शन नहीं लेती है खास। आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है, अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमेशा ना, हम इंडियन हैं तो थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बोल दोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, समझ रहे हो।
अब जैसे बैंक इन्वेस्टिगेट करेगा तभी तो पता लगेगा। आप बोल दो कि तू तड़क करके बात हो रही है, एक्चुअली में करते भी हैं वो लोग कि लोन क्यों नहीं भर रहे, हैरास कर रहे हैं, सीधे बोलो कि घर पे आके हैरास कर। आप ये खाली लिख दोगे कि घर पे आके हैरास कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। होम विजिट के राइट दिए गए उन्हें, सीधे बोलो कि भाई ये लोग आए थे बिना आईडी कार्ड के, बिना ऑथराइजेशन लेटर के, बिना डीआरए के सर्टिफिकेट के, तीनों डॉक्यूमेंट्स इनके पास अप्रूव नहीं थे। ये लोग अपने आप को बैंक का बता रहे थे, लेकिन मुझे बैंक से लग नहीं रहे थे, किसी ने दारू भी रखी थी, कोई गुटखा खा रहा था, समझ रहे हो, ये चीज़ वैलिड है। ये कंप्लेंट जो मैं बता रहा हूँ ये सेक्शन वैलिड है कि गुटखा खा रहा था, दारू पी रखी थी, या फिर आया था तो भाई साहब अपने हाथ में कुछ अलग चीज़ लेके आया था जिससे मुझे उसे देख के डर लग रहा था मेरे। और ये चीज़, और सबसे बढ़िया तरीका एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, सारे बैंक के ऊपर फाइन भी लगता रहता मोटा मोटा। आप सबसे बढ़िया चीज़ ये कह सकते हो कि ये लोग मेरे पड़ोसियों से बात कर रहे थे, फिर आजू बाजू वालों के सामने उनको मेरे लोन के बारे में बता रहे थे। ये चीज़ सीधे सीधे आपकी प्राइवेसी के ऊपर आ जाएगा। और एक्चुअली में होता भी, जैसे रोड पे आप खड़े होकर बात कर रहे हो किसी रिकवरी वाले से, तो सबको पसंद ही तो दे दिया, सबको लोन के बारे में बता ही रहा कि तुमने लोन ले रखा, ये कर रखा, वो कर रखा, तो ये वैलिड होता है। ये प्रॉपरली वैलिड तरीका है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझे। अब 100% कैसे रोका जाए, 100% रोकने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। 100% एक ही तरीके से रुक सकता है, उस चीज का नाम है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई से ऊपर कोई बैंक या कोई नॉन बैंकिंग मतलब एनबीएफसी नहीं है, समझे। आरबीआई चाहे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोक सकता है, आरबीआई चाहे तो इनके क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकता है, आरबीआई चाहे तो कितनी भी मोटी पेनल्टी इनके ऊपर लगवा सकता है। आरबीआई के पास पावर है कि वो आपको चाहे तो 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन भी दिलवा सकता है किसी भी केस के अंदर। अगर आपको मेंटली टॉर्चर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको मेंटली टॉर्चर करा है तो आप 2 लाख रुपए की डिमांड कर सकते हो, बाद में ले दे के जो भी मिलेगा। कई लोगों को मिलता भी 35,000 40,000 रुपए, मेरे कई क्लाइंटों को मिला है, ठीक है, इतना मिल जाता है, ये सीधे 2 लाख पार नहीं हो जाता। क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये अमाउंट लोन में से कट जाता है। जैसे आपका कोई और बैंक अकाउंट है, वहाँ कंप्लेंट कर रहे हो तो वो आपको पैसा क्रेडिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर बैंक दिखा देता है कि भाई हमारा लोन था, हमने उसमें से काट लिए पैसे, हो गया बराबरी। ये चीज़ होती है, लेकिन उसमें भी आपको ही बेनिफिट एक तरीके से। तो अब कंप्लेंट करने का प्रॉपर वे क्या है, कोई आपको ऑफलाइन कंप्लेंट नहीं देनी होती है आरबीआई में, ठीक है, अगर आप खुद से कंप्लेंट कर रहे हो तो। एक तरीका और होता है ऑफलाइन का, लेकिन वो ऑफलाइन वाला तरीका आप कर नहीं पाओगे, यहाँ पर मैं समझाऊंगा नहीं इसलिए, ठीक है। आप लोगों को कोई मेल नहीं करना होता, क्योंकि मेल पे ट्रेस कर पाना बहुत बड़ी बात है, वो हो ही नहीं पाएगा। मेल आप करोगे वो लोग दोबारा मेल दिखा देंगे कि भाई साहब इसके अंदर कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। वहाँ पर पूरा सेक्शन नहीं होता ना मेल के अंदर कि एड्रेस कहाँ डालेंगे या फिर वैसे है। आप लोग कई चीज़ें छोड़ देते हो, आरबीआई उस पर बोल देता है कि भाई हमें नहीं मतलब इससे, ये कंप्लेंट को उठा के फिर वहाँ पर दे दो। और अगर आपने कोई कंप्लेंट पहले कर भी नहीं रखी है आरबीआई से पहले, आरबीआई का एक रूल है कि जो इंसिडेंट है, मान लेते 1 तारीख को आपके ऊपर इंसिडेंट हुआ कोई कॉल पे या फिर विजिट पे, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कॉल पे ही आप लोगों को कंप्लेंट कर देनी चाहिए, ताकि आगे विजिट पे आप लोगों को आसानी रहे, समझ रहे हो। तो कोई विजिट का या फिर कॉल का कोई सीन वगैरह है आपका, आप उस पर कंप्लेंट करते हो, उसके 30 डेज के बाद आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद अप टू 3 डेज लगेंगे, मुश्किल से 3 दिन। आपकी कॉल्स तो बिल्कुल ही रुक जाएगी, मतलब जो 100 कॉल थी वो आराम से 2 बन जाएंगी, ठीक है। और होम विजिट दोबारा होगी ही नहीं। 6 महीने तो टेंशन फ्री हो जाओ, 6 महीने के बाद भी मुश्किल है कि हो जाए। अगर तुम खुद से कोई गलती नहीं कर देते हो कॉल वगैरह पे या फिर किसी और चीज़ पे, तो तुम्हारी विजिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो आरबीआई के पास ना एक पावर है जो कि हर किसी को दिखाई नहीं जाती है। आरबीआई अगर किसी भी एजेंसी के ऊपर 3 कंप्लेंट्स मार देता है, जैसे मान लो 3 कस्टमर ने मिलके जिनका सेम बैंक में सेम कार्ड वगैरह है, उन्होंने कंप्लेंट डाल दी और वो तीनों कंप्लेंट एक ही एजेंसी के ऊपर चली गई 1 मंथ में, तो मेरे भाई वो एजेंसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा मिनिमम 3 महीने के लिए। पहले 1 महीने का टाइम था, 3 हो गया, ठीक है। और कई बार परमानेंटली भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कोई भी एजेंसी ओनर कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी रोजी रोटी से खेले, समझे। या फिर कोई भी रिकवरी एजेंट ये नहीं चाहेगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, वो रास्ते में खड़े होकर कटोरा लेके भीख मांगे, सिंपली बात। वैसे भी इनको कुछ खास पैसा तो मिलता नहीं है उस जॉब से, तो इसीलिए वो लोग ऐसे बंदों के घर पे दोबारा विजिट कभी करते ही नहीं है। आपको कुछ प्रूफ्स वगैरह रखने पड़ेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग या जो चैट्स वगैरह रहती हैं, आपको ये लोग फेक वारंट या नोटिस वगैरह भेजने की ट्राई करते हैं ना, आप लोग वो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका पूछ और लो कि आप कौन से बैंक से बात कर रहे हो। एक बार जब मैसेज डाल देना कि ये बैंक से बात कर रहा हूँ, आप वो चीज़ स्क्रीनशॉट और ले लो, समझ रहे हो, वो प्रूफ रहेगा आपके पास। आप ये चीज़ें करोगे। अब कई भाई लोग हैं ना इसमें लेट लतीफ़ होंगे, जो कि ये बोलेंगे कि सर मैंने तो अभी विजिट ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं 1 महीने का टाइम वेट नहीं कर सकता, तो क्या करना है। तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसमें क्या है थोड़ा मतलब अलग काम लगता है, समझ रहे हो।
वो चीज़ मैं वीडियो में यहाँ नहीं बता सकता। अगर आपको वो चीज़ करवानी होगी, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यही प्योर वे है, इसके अलावा दूसरा कोई वे नहीं है कि आप अपनी रिकवरी को पूरे तरीके से रोक पाओ, समझ रहे हो। कई लोग बताएंगे कि भाई साहब आप ये नोटिस भेजो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना। एट दी एंड आपको यही करना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो। क्यों? क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन ना तो आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, कर सकता है आरबीआई। आरबीआई का बैंकर कर सकता है। वो बैंकर किसी की नहीं सुनता, वो खाली फैक्ट्स देखेगा, कंप्लेंट में क्या है। अगर आपके पास कुछ खास प्रूफ वगैरह नहीं है तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना प्रूफ के भी कंप्लेंट तो आपकी एक्नॉलेज हो गई ना। आपका ऐसे कस्टमर में नाम आ चुका है, ऐसी लिस्ट में नाम आ चुका है जिनके घर पे विजिट नहीं होगी, जिनके पास कॉल्स बहुत मिनिमम आएंगे, समझे। कॉल, ये आप लोग बोलोगे ना कि कॉल एकदम बंद क्यों नहीं होती, तो होता क्या है ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है जो एजेंसी वालों का है, तो उनको कुछ कॉल्स दिखानी पड़ती हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए वो प्योर कॉल बंद नहीं कर सकते। 2 4 5 कॉल आपको आएंगे दिन में, उतने की आदत डाल लो, मत उठाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है, इस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हो, अपनी होम विजिट कॉल्स वगैरह प्रॉपरली वे में रुकवा सकते हो, ठीक है। और रिकवरी के अंदर कोई बड़ा वो नहीं होता कि भाई साहब आप ये करो, वो करो, आप इसको लेटर लिख दो या फिर उसको वो कर दो। हाँ, आगे सेटलमेंट वगैरह के लिए आप लिखित में बात करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन रिकवरी रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।